बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिज़ी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी लाइफ शिज़ी। तो जैसा कि रहमतों और बरकतों वाला महीना शुरू हो चुका है, हम सबको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें और बरकतें समेटें। तो आज शिज़ी लेके आई है आपके लिए अंडा मटका बिरयानी। आज हम बनाएंगे अंडों वाली मटका बिरयानी, वो भी मिट्टी की हांडी में। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आपको मैं बताती हूँ। मसाला जात में वही रूटीन के मुताबिक एक बड़ी प्याज होगी, टमाटर होगा, लहसुन के जवे होंगे, सब्ज़ मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना होगा। और मसालों में 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच भर के गरम मसाला साबुत और 1 चम्मच भर के सूखा धनिया। आधी कटोरी तकरीबन दही की होगी, फ्रेश दही होगा ये। और वही नमक, मिर्च, हल्दी, जो बाकी मसाला जात होते हैं। तो देखिएगा इतनी मज़े की चटपटी सी बिरयानी बनेगी, खिले खिले चावलों वाली। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चले करते हैं काम स्टार्ट। हाफ़ प्याज मैंने पहले ही बारीक चॉप कर ली थी, बाकी मैं अब आपके सामने कर लेती हूँ। चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच भर के ना ऑयल डाल देती हूँ उसमें मैं। बिस्मिल्लाह। जब तक ऑयल गर्म होता है ना, तब तक मैं लहसुन को चॉप कर लूँ। आपकी मर्ज़ी है, लहसुन को बारीक बारीक चॉप करना है चॉप कर ले, या कद्दूकश कर ले। तकरीबन गर्म हो गया। बिस्मिल्लाह। पहले प्याज को अच्छे से भून ले। प्याज की हमने जितनी भुनाई करनी थी ना, तकरीबन हो गई है। सॉफ्ट सी प्याज हो गई है, देखिए बादामी सा रंग हो गया प्याज का। अब ना इसमें हम लहसुन डाल देते हैं। इसमें आपकी अपनी मर्जी है, इसमें पेस्ट डालना हो पेस्ट डाल दे, लेकिन मैं ना ऐसे ये चॉप करके डालती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसका ना फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है। अब 1-2 मिनट और भुनाई कर लें। जब तक इसकी भुनाई होती है तब तक मैं साथ साथ मसाले पीस लूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छी सी बुनाई हो गई। अब इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। टमाटरों के साथ ही ना मैं नमक मिर्च भी ऐड कर दूंगी, ताकि टमाटर जब पानी छोड़े तो नमक मिर्च भी अच्छे से हो जाए। 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च होगी, 1 चम्मच भर के नमक होगा, थोड़ी सी हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, चटपटा करने के लिए। ये मैंने गरम मसाला, सौंफ और सूखा धनिया सब कुछ पीस लिया है। 2 अदद ये सब्ज़ इलायची होगी खुशबू के लिए, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। इनकी अच्छी सी भुनाई करते हुए ना, साथ ही ये हाफ़ कटोरी दही है, बड़े 3-4 चम्मच है तकरीबन, ये ना हाफ़ कटोरी है। इसको अच्छे से मिक्स करके ये भी डाल दें। बिस्मिल्लाह। अब इसकी अच्छी सी भुनाई करें और इसके बाद फिर अंडे ऐड करते हैं।
देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी बुनाई हो गई है। अब इस बुनाई में के बाद ना हमने इसमें अंडे ऐड कर देने हैं। जैसे इतनी बुनाई करने के बाद हम गोश्त ऐड करते हैं ना, चिकन वगैरह, तो अभी हम चिकन तो नहीं ऐड करना, वो हमने बनानी है अंडा बिरयानी। तो अब हम अंडे ऐड कर देते हैं। मैंने लिए 3 अंडे, आपकी मर्ज़ी है 3 रखें, 4 रखें, 6 रखें, जितने मर्ज़ी रखें। मैंने अपने हिसाब से मुझे जितनी ज़रूरत है ना मैंने उतने रखे हैं। बिस्मिल्लाह। अब इसको अंडे डाल के अच्छी सी बुनाई कर लेते हैं साथ ही, क्योंकि रमज़ान में ये होता है थोड़ी सी चीज़ हो उसी टाइम खा ली जाए, सुबह फिर फ्रेश बने तो ही मज़ा आता है। ये मैंने 1.5 गिलास चावल ले लिए थे। 1.5 गिलास चावलों को मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके बॉईल कर लिया है। बॉईल करते वक्त मैंने सिर्फ लिया इसमें सिर्फ खड़ा गरम मसाला, नमक और 1 चम्मच ऑयल डाला था। जैसे हम बिरयानी के लिए चावलों को बॉईल करते हैं ना, ये वैसे ही किया था। अब हमने दम लगाने लगे। आँच में अब थोड़ी हल्की कर दूँ, क्योंकि अब दम वाली कंडीशन को लगानी है हमने। इस आग में ज़रा बुझा दूँ ताकि अब लगना है दम। बस हल्की सी यही बस चलती रहे। दम लगाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डाल देती हूँ। ये पुदीना है, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, हरी मिर्च से ऊपर डाल के ना साथ ही चावल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। इसके ऊपर फिर थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़े से धनिया और थोड़ी सी मिर्चें। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, बड़ा मज़े का जायका बन जाता है। इसके बाद थोड़ा सा जर्दा रंग ना ऐसे करके डायरेक्टली किसी चीज़ में ऐड किए बगैर ही डाल दें, और थोड़ा सा जर्दा रंग दूध में ऐड कर लें। 2 कलर का हो जाएगा, अच्छा लगेगा। ये कर दें। थोड़ा सा इसको सजाने के लिए ना इसमें टमाटर, नींबू के स्लाइस और सब्ज़ मिर्च ऐड कर दें। अब इसको दम पे लगा देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। सा ना ऐसे ऑयल ऊपर से डाल दें। बस अब हम इसको दम लगा देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। आंच बहुत हल्की हो। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं बिरयानी का दम कहाँ तक पहुँचा। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो खिले खिले ज़बरदस्त प्यारे से माशाल्लाह खुशबूदार हमारे चावल तैयार हुए हैं। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अंडों वाली मटका बिरयानी बनके तैयार है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में तकरीबन डेली हर बंदे का दिल करता है कि कुछ डिफरेंट चीज़ हो, कोई नई चीज़ बनी हो तो ही मज़ा आता है। तो कभी मटन बिरयानी बना लें, कभी बीफ और कभी चिकन और कभी अंडों वाली बिरयानी बनाएं। ये वाली बिरयानी आपको ज़रूर पसंद आएगी और सब आपकी तारीफ़ भी करेंगे इंशाल्लाह। बनाने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी बिरयानी कैसी बनी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ डेली बेस पर धुआं बहुत ही आई जा रहा है। अखा जी पै गया, अखा ही बंद हो गई। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हर रोज़ डेली बेस पर आप लोगों के लिए मज़े की चटपटी सी कोई ना कोई नई रेसिपी लेके आती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लग रही होंगी। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।